आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था डिफरेंट क्लासेस के बारे में और उनके किंगडम के बारे में, तो यहाँ पे जो फंजाई है उसको भी डिफरेंट किंगडम में रखा गया था। जैसे कि अगर हम फंजाई की अपीयरेंस की बात करें तो हमने जैसे पढ़ा था पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को बोलते हैं, वैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करते हैं फंजाई की क्लासेस को। देखो, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें फंजाई की, तो हम बोल सकते हैं पहले तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इसके अंदर लिविंग सेल और प्लांट सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने पहले बात करी थी प्लांट सेल के बारे में, जिसके अंदर डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और डिफरेंट अदर कंपोनेंट ऑफ सेल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फंजाई की नेचर की, तो हमने जैसे पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ज़्यादातर प्लांट सेगमेंट्स में हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। बट अगर हम बात करें यहाँ पे फंजाई की, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ग्रोथिंग नेचर की, तो ज़्यादातर फंजाई बेस्ट ग्रोथ देती है हमेशा एसिडिक कंडीशन के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें एसिडिक कंडीशन की, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसलिए देती है वहाँ पे क्योंकि ये टॉलरेट एसिडिक कंडीशन के अंदर ग्रो इजीली कर जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशंस में। क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू जो दे रखा है एक मशरूम का, जिसे हम साइंस में बोलते हैं अगैरिकस। इस कंडीशन की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं जो फंजाई एक डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है अपने किंगडम में। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी टॉलरेट कंडीशन की, तो हम बोल सकते हैं फंजाई टॉलरेट कर लेते हैं ड्राई कंडीशंस में भी। क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे कि इनकी ग्रोथ जो होती है वो एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसी कंडीशन को देखते हुए ड्राई कंडीशंस में ज़्यादा इजीली ग्रोथ कर जाते हैं और टॉलरेट कर जाते हैं विदाउट एनी वाटर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी कंसंट्रेशन की, तो हम बोलेंगे इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी शुगर रेंज के अंदर। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये हाई शुगर कंसंट्रेशन की वैल्यू पे भी अपनी ग्रोथ शो कर देते हैं। देखो, अब अगर बात करें हम इसके डिफरेंट कंडीशंस की, तो हम बोल सकते हैं ये कंसिडर करे जाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स के बारे में। देखो, जैसे कि हमने बात करी थी ऑब्लिगेट एरोब्स रीजन की, तो वो रीजन जो आगे ग्रोथ कर सकते हैं और डिफरेंट अदर फॉर्म्स में मॉडिफाई हो सकते हैं, वो एरोबिक कंडीशन शो करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। इसके बाद हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कुछ कैटेगरी जो है फंजाई की वो एनारोब्स कंडीशन में भी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें फैकल्टेटिव एनारोब्स की यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ये एनारोब्स कंडीशन वो होती है जो आगे रिक्वायरमेंट नहीं दे पाती और सर्टेन ग्रोथ आने पर स्टॉप हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इन द टूडेज वर्ल्ड 2 लाख स्पीशीज जो है फंजाई की कंसिडर करी गई है और देखा गया है कि ये डिफरेंट डिफरेंट यूज में, जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉर द फूड पर्पस और फॉर वेरियस सप्लीमेंट्स के अंदर भी ये काम आती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फंजाई का एक डिफरेंट रोल है इन दी फूड सप्लीमेंट्स के अंदर, और इसे ह्यूमन बींग्स इजीली अपने फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं। अब इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जैसे इसका कंसिडरेशन है और जैसे इसकी ग्रोथ है एनवायरमेंटल कंडीशन में, तो हम बोलेंगे जो फंजाई की ग्रोथ है वो कंसिडर करती है बाय द रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म से। अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हम बोल सकते हैं फंजाई कंसिडर करते हैं 2 रिप्रोडक्शन मेथड से, जिसमें पहले हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इस कंडीशन को हम टेलियोमॉर्फिक भी बोलते हैं। टेलियोमॉर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट होता है
टू रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जैसे हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। ऐसे अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जहाँ पे सिंगल प्लांट में रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोमॉर्फ कंडीशन भी। अब अगर हम बात करें इसके डिफरेंट हैबिटेट की और इसके कंडीशन की ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमें पता है जो फंजाई होती हैं वो कंसिस्ट होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के। पहले हमने जैसे पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफ्स वो कंडीशन होती है जहाँ पे प्लांट किंगडम जितने भी हैं वो कंसिडर नहीं कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस को, और वो डिपेंडेंट रहते हैं टू डिफरेंट प्लांट सेगमेंट अपने फूड के लिए। तो हम बोल सकते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट फील्ड, क्योंकि जैसे हम बात करें फंजाई की तो ये कंसिडर करता है और डिपेंडेंट रहता है एल्गे रीजन पे अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरीके से हम इसे बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। तो हम बोल सकते हैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं फंजाई रीजन के, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है एगारिकस का, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं मशरूम को। ये मशरूम सप्लीमेंट्स एक फंगस कैरेक्टरिस्टिक्स में ही कंसिडर करता है। इसके अपीयरेंस हम देख सकते हैं, ये एक स्केल लाइक होता है और एक अम्ब्रेला लाइक पैटर्न बनाता है, जो वेरियस सप्लीमेंट्स में काम में लिया जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।